जय श्री राम, जय परशुराम। आज वो दिन अवध के से सेना के शब्दों द्वारा निकाला जाएगा जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था। हमको शिक्षा और दीक्षा देने वाले ब्राह्मण देवों पर अभद्र टिप्पणी, जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर भारत छोड़ें। अरे ब्राह्मण भारत छोड़ेगा, ये तुम वामपंथियों की भूल है। भूल जाओ तुम ये लोग, ये कट्टरपंथियों की, सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी भूल है। ब्राह्मण को भारत छोड़ने से पहले तुम्हें हम जैसे क्षत्रियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रियों का एक एक रक्त अपने पूजनीय ब्राह्मण के लिए हमेशा रक्त की भांत बहता हुआ मिलेगा। और तुम जैसे सेकुलरिज्म, जो हम ब्राह्मणों की शिक्षा और दीक्षा को दिए हुए सोचते हो, क्योंकि ये ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे हमेशा की तरह। ये तुम भूल जाओ, तुम्हारी यह गलतफहमी है। एक भी ब्राह्मण देव को हमारे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दो, हम तुम्हें इस भारत देश से नहीं, इस विश्व से मिटा देंगे। तुम जैसे वामपंथी सेकुलरिज्म कुछ नहीं कर सकते हो। क्या समझते हो कि ब्राह्मण देव जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमारे कर्म कांड में, हमारे जन्म कांड में हमारे साथ खड़े होते हैं, उनको तुम भगाने की बात कर रहे हो। अरे मर्द के बच्चे हो, असली मर्द के बच्चे हो, तो पीठ पीछे वार क्यों करते हो? सामने आकर लिख के दिखाओ, उसी दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। परशुराम, जिसके हाथ में फरसा उन्हें कहते हैं परशु, और जिनके हाथ में तलवार उन्हें कहते हैं राम। तुम जैसे सेकुलरिज्म और वामपंथी हमारे ब्राह्मण देवों पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हो, और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अगर है हिम्मत तो सामने लिख के दिखाओ जो तुम लोगों ने जेएनयू में किया था। है हिम्मत, सामने आके दिखाओ, और हम लिख के दिखाएंगे कि तुम वामपंथी और सेकुलरिज्म देश के बाहर जाओगे, भारत छोड़ोगे। तुम लोगों को जब तक छूट दे रखी है, तुम लोग क्या समझते हो? ये क्षत्रिय अपना हर एक रक्त ब्राह्मण देवों के लिए कुर्बान कर देगा। हमारे गुरु विश्वामित्र, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, हमारे गुरु वाल्मीकि, तुम लोग क्या समझते हो? ये इनकी शिक्षा की देन है कि जो आज तुम भारत देश में रह रहे हो। और हम क्षत्रियों को सबसे पहले टीका यही ब्राह्मण लगाते थे और रणभूमि में भेजते थे, यही हमें रास्ता दिखाते थे। तुम लोग क्या समझते हो? क्या जानते हो तुम ब्राह्मणों के बारे में? ये वेद शास्त्र, ये शास्त्र के साथ शस्त्र भी चलाना सिखाते थे। ये तुम वामपंथी और कट्टरपंथी भूल गए, और सेकुलरिज्म भूल गए हो तुम लोग। ना मर्दों की तरह, हिजड़े की औलादों की तरह हमें तो लगता है कि तुम जो पीठ पीछे जो कांड करते हो, तुमने जो जेएनयू की हर दीवारों पर लिखा है ब्राह्मण भारत छोड़ो, अरे हिम्मत है तो सामने दिखाओ लिखकर, फिर देखो तुम्हारा क्या हासिल होता है। तुम जेएनयू छोड़ने की बात करते हो ब्राह्मणों को, हम तुम्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। तुम जैसे वामपंथी, तुम जैसे सेकुलरिज्म, ब्राह्मण देवों के लिए क्षत्रियों का हर एक रक्त समर्पित है, उनके चरणों में समर्पित है। वो कैसे भी हों हमारे पूजनीय हैं। अरे भूल जाते हो, तुम्हारे यहां जन्म होता है तो ब्राह्मण, मृत्यु होती है तो ब्राह्मण, ब्रह्म भोज होता है तो ब्राह्मण,
गीता का पाठ होता है तो ब्राह्मण, रामायण होता है तो ब्राह्मण। कहां से निकालोगे इन ब्राह्मण देवों को? तुम लोगों की इतनी औकात? अगर कोई अपने असल बाप के हो, मैं उन वामपंथियों, सेक्युलरिज्म लोगों को निमंत्रण देता हूं, अगर असली अपने बाप के हो तो किसी ब्राह्मण के घर के सामने जाकर लिख के दिखाओ, पहली तलवार नील ठाकुर क्षत्रिय की उठेगी और तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग होगा। वामपंथी विचारधारा रखने वाले, ये तुम भूल जाओगे, यही तलवार होगी और तुम्हारा गर्दन होगा, मगर ब्राह्मण देवों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं, कितने ही जाते हैं। और वो भड़ुआ है जो साड़ी पहन के लोगों को बरगला रहा है, अरे जिस दिन सामने आ गया, जूतों से नहीं, ऐसा हाल करूंगा उसका कि वो सोचना भूल जाएगा। जो भड़वागिरी करता है साड़ी पहन के जेएनयू में, अभी मैंने बताया ना कि जिसके हाथ में फरसा वो परशु, और जिसके हाथ में तलवार और धनुष वो राम, दोनों से मिलकर बनते हैं परशुराम। और परशुराम हमारे पूजनीय हैं, राम हमारे पूजनीय हैं। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि ऐसे हम अपने परशुराम की निंदा बर्दाश्त करेंगे? हमारे लिए हमारे ब्राह्मण देव परशुराम से कम नहीं है। इतनी घटिया, इतनी सोच, गंदे रक्त के गंदे में बहते हुए नाली के कीड़े हो तुम लोग। सामने आने की औकात नहीं होती है और पीठ पीछे दीवारों पर लिखते हो ब्राह्मण छोड़ो भारत। अरे ये भारत सभी सनातन धर्मियों का है, मगर तुम जैसे कायर, बुजदिल वामपंथियों का नहीं है, न कट्टरपंथियों का है। ये भारत सनातन धर्मियों का है और सनातन धर्म की शिक्षा ब्राह्मण देता है। और ब्राह्मण गुरुकुल में पैदा होते हैं, जहां से सारे सनातन धर्मियों को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। और हमारे गुरुदेव, हमारे ब्राह्मण जो हमें शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर तुम अभद्र टिप्पणी करोगे, तुम्हारी जुबान काट लेंगे। जिन हाथों से तुमने वो लिखा है, उन हाथों को शरीर से अलग कर देंगे। ये अवध केसरी सेना प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर का वादा है, जिस दिन सामने लिखते हुए मिल गए, उसे दिन वहीं दफना देंगे। किस मुंह से तुम लोग कहते हो कि वामपंथी 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 और सेक्युलरिज्म? जिस दिन सनातन अपनी कट्टरता पे आ गया, तुम देश छोड़ोगे। तुम जैसे कट्टर वामपंथी और सेक्युलरिज्म के लोग छोड़ेंगे देश, ब्राह्मण देश नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण को देश छोड़ने से पहले तुम्हें हम जैसे क्षत्रियों का सामना करना पड़ेगा, और क्षत्रियों का सामना करने में तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हमें शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा हमारे गुरुदेवों से मिलती है, हमारे ब्राह्मण देवों से मिलती है। हमारे नामकरण में उनकी ही जय जयकार होती है। वो हमारे पूजनीय हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। ये नारा कौन बोला था? वो भड़वा। कौन बोला था? वो नामर्द, जिसने ये बोल दिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अरे है हिम्मत, गूदा है कलेजे में, गुर्दा है तुम्हारे पास, मेरे सामने लिख के दिखाओ, उसी दिन नहीं रह जाओगे। उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंत होगा। ये अवध केसरी सेना और ये क्षत्रिय वंश का वादा है, वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई,
और प्राण जाय पर बचन न जाई। हम उन्हीं के वंशज हैं जिनके वंशज को विश्वामित्र ने शिक्षा और दीक्षा दी थी। ब्राह्मणों के लिए वो भी राक्षसों का वध करते थे, तो तुम जैसे वामपंथी और सेकुलरिज्म हमारे राक्षस ही हो। अगर तुम्हारा वध भी करना पड़ेगा हमारे पूजनीय ब्राह्मणों के लिए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि जीवन मरण सब ऊपर महाकाल के हाथ में है। और जब तक ब्राह्मण देवों का आशीर्वाद है तुम जैसे वामपंथी और सेकुलरिज्म मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत होगी किसी दिन सामने लिख के दिखा देना, किसी दिन सामने लिख के दिखा, किसी दीवार पे छोटे से पन्ने में ये लिख के दिखा देना ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तब हम कहेंगे वामपंथियों सेकुलरिज्मो जीना छोड़ो, तुम्हारे प्राण पखेरु होने वाले हैं। जिन ब्राह्मणों ने हमारे श्री राम आराध्य पुरुषोत्तम कहे जाने वालों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, शास्त्रीय शिक्षा दी, तुम वामपंथी उन पर उंगली उठा रहे हो, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। भड़वों की औलादों, सुअर की औलादों, गंदी नाली के कीड़ों, बात करेंगे ऊंची ऊंची साड़ी पहन के वो नंगा नाच नाचता है जेएनयू में। गोनार्थ की धरती पर आ जाओ, गोंडा की धरती पर आ जाओ, तुम्हें साड़ी पहनना भी नसीब नहीं होगा, तुम्हें नंगा नाच नचा के यही दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे जितने भी लोग हैं। तुम क्या समझते हो, क्या जानते हो तुम? ब्राह्मण हमेशा पूजनीय था और पूजनीय रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। माला जपते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, माला जपते हैं विश्व के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए, और भाला और तलवार इसलिए रखते हैं कि तुम जैसे वामपंथियों और सेकुलरिज्म के लिए, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा हमको ब्राह्मण देवों से ही मिलती है। इसलिए कभी सोचना भी मत कि हमें सिर्फ माला जपना आता है, हमें भाला, तलवार, धनुष, बाण, कटार चलाना भी आता है। हिम्मत होगी असल बाप की औलाद होना। अगर 10 बाप की औलाद होगे तो सामना नहीं कर पाओगे, एक बाप की औलाद होना, सामने आ जाना, उसी दिन दिखा देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम जैसे वामपंथी सिर्फ बिल में घुस के, बिल में जो बिल होती है ना, जब सुनसान एरिया होता है तब तुम जैसे वामपंथी चिरकुट की तरह, चोरों की तरह आते हैं और दीवार पर जैसे कहते लिखा होता है ना, ये देखो इस दीवार पे गधा मूत रहा है, तुम उस गधे से भी बदतर हो, नाली के कीड़े हो तुम लोग। हमारे ब्राह्मणों पर कटाक्ष करने वाले, तुम उनको भारत छोड़ने मजबूर करोगे, हम तुम्हें छोड़ने मजबूर कर देंगे भारत। घटिया इंसान कहीं के, शर्म नहीं आती है। अगर यही ब्राह्मण देव तुम्हारे घर पे ना जाए तो तुम्हारे मां बाप का श्राद्ध नहीं होगा, ये तुम्हारे घर पे ना जाए तुम्हारा दाह संस्कार नहीं होगा, यही ब्राह्मण तुम्हारे घर पे ना जाए तुम्हारे यहां 13वीं का कार्यक्रम नहीं होगा, यही ब्राह्मण तुम्हारे में जाए तो तुम्हारे बेटे का नामकरण नहीं होगा। गंदी सोच के, गंदी नाले के कीड़े तुम लोग,
कब सुधरोगे? मगर अब लगता है वक्त आ गया है तुम्हें सुधारने के लिए। हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा और तुम्हारे हाथों को देखना पड़ेगा कि जिन हाथों से तुम ब्राह्मणों के बारे में लिख रहे हो, जिन हाथों से तुम सनातन धर्मियों के लिए लिख रहे हो, वो हाथ तुम्हारे शरीर में रह नहीं जाएंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कौन हो। मर्द के बच्चे हो ना, सामने आके लिखना। हाथों से सोच करना भूल जाओगे कि किस हाथ से सोच करते थे और क्यों करते थे, और ये मैंने लिखा क्यों कि जो मैं आज अपने हाथ से सोच नहीं कर पा रहा हूं। घटिया इंसान कहीं के तुम लोग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल, जय सनातन धर्म, जय हो ब्राह्मण देव की, जय श्री राम, जय परशुराम।